श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2023 को है सावन का सोमवार, साथ ही में सावन की पंचमी तिथि और नाग पंचमी भी है। इसीलिए दोस्तों सावन का ये बहुत बड़ा सोमवार है। इस दिन को आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सावन की नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले या इस सावन के सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लोग इस दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर होंगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं, जैसे कि 5 अलग अलग फूलों का उपाय, 3 दीपक वाला उपाय, साथ ही में हरिओम जल का उपाय। और भी दोस्तों आप लोगों को उपाय जानने के लिए मिलेंगे, उसके लिए आपको यह वीडियो को देखना पड़ेगा। साथ ही में एक विशेष उपाय और भी बताएंगे जो कि है नाग पंचमी का, जिस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी नाग देवता प्रवेश नहीं करेंगे। ये सारे उपाय को जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको उपाय समझ में आएंगे और तभी आप इन उपायों को अच्छे से कर पाओगे और इन उपायों को करने का फल ले पाओगे। तो उपाय को सुनिए, अच्छे से कीजिएगा। चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो पहला उपाय है ना, ये बहुत बड़ा उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को अगर आप लोग कोई भी करता है ना, उससे भगवान शिव और माता पार्वती जी सब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ये उपाय है 5 फूलों वाला। हम आपको 5 तरीके के फूल बताएंगे। यह 5 तरीके के फूल सभी बहुत ही विशेष फूल हैं। अगर इस सावन के बड़े सोमवार के दिन आपने इन 5 फूलों में से कोई एक फूल भी भगवान शिव जी को समर्पित किया ना, तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। सबसे पहले आप इन 5 फूलों के नाम सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। देखिए, इन 5 फूलों में से जो सबसे पहला फूल है वो है दोस्तों कनेर का फूल। कनेर का फूल हमने आपको पहले भी बताया, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो पहला है कनेर का फूल, है ना। कनेर का पुष्प जो होता है पीले कलर का और लंबा लंबा सा होता है। उसके बाद में दूसरा है दोस्तों पारिजात का फूल। पारिजात का कैसा फूल होता है, जो आगे आगे से सफ़ेद होता है और मतलब उसका जो थोड़ा थोड़ा भाग रहता है वो संतरे कलर का भी होता है। तो दूसरे नंबर का जो फूल है वो है पारिजात का फूल। अब जो तीसरे नंबर का फूल है दोस्तों वो है यहाँ पर धतूरे का फूल, है ना। धतूरे का फूल आपने देखा है, जो धतूरे का पेड़ होता है ना, जिसमें कांटे कांटे का जो पेड़ होता है धतूरे का, उसमें लंबे लंबे से फूल लगे हुए होते हैं। तीसरे नंबर के फूल वो वाले हैं ना, धतूरे का फूल। अब चौथे नंबर के फूल की बात करते हैं तो वो है दोस्तों आँख के फूल। आपने आंकड़े का पेड़ तो देखा ही है ना, जिसमें पत्ते लगे हुए होते हैं। ये वो जो मतलब सफ़ेद कलर के फूल लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, जो भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं। तो आँख के जो फूल होते हैं ना, आंकड़े के जो फूल होते हैं, वो भी आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो आखिरी वाला फूल है दोस्तों वो है शमी का फूल, है ना। मतलब जो शमी पत्र होता है ना, उसी शमी के पेड़ में मतलब फूल भी लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से, है ना। तो आप वो फूल भी लेकर आ सकते हैं। तो हमने आपको ये कुल 5 फूल बताए हैं जो कि आप लोगों को इस सावन के बड़े सोमवार के दिन, सावन की इस नाग पंचमी के दिन भगवान शिव जी पर समर्पित करने हैं। अब देखिए 5 फूल तो सभी लोगों को नहीं मिल पाएंगे, पर ये जो 5 फूल हमने आपको बताया ना, ये 5 वो फूल हैं जो कि आप लोग रोज़ नहीं चढ़ाते हो, है ना। अगर रोज़ नहीं चढ़ाते हो तो आप इस विशेष दिन पर, सावन की सोमवार की नाग पंचमी के दिन अगर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो, इन 5 में से एक भी फूल चढ़ा देते हो ना और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हो, तो आपकी वह प्रार्थना विफल नहीं जाएगी, आपकी वह मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी, है ना। ये 5 फूल तो हमने आपको बताया, 5 फूल चढ़ाने का वो तरीका भी बता दिया, पर उससे पहले आपको एक काम और करना है, जो कि है अपने घर से 2 लोटा जल। अब 2 लोटा जल सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि सोमवार का दिन है या और कोई सा दिन है, वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सावन महीने की पंचमी तिथि भी है। और सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन जो व्यक्ति शिव जी पर अपने घर से कावड़ के भाव से 2 लोटा जल लेकर जाता है, भगवान शिव जी पर चढ़ाता है, भगवान शिव जी निरंतर उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि अपने घर से 2 लोटा जल एक के ऊपर एक रख कर लेकर जाना है। 2 लोटा ना हो तो 1 लोटा या एक कोई सा दूसरा पात्र जिसमें आप जल भर सकें वो रख लें, पर 2 पात्रों में आपका जल होना चाहिए। एक के ऊपर एक घर लेकर घर से निकलना है। भगवान शिव जी की चौखट तक पहुँचे। चौखट तक पहुँचने के बाद आपके वह दोनों पात्र आपके हाथ में हो जाने चाहिए। फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करें, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने कर लें और एक धारा से उस जल को धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर चढ़ा दें। जैसे ही आपका ये जल चढ़ जाए, इसके बाद में जो फूल आप लोग अपने साथ में लेकर आए हों, देखिए फूलों का विशेष महत्व होता है और भगवान शिव जी के ये फूल सभी प्रिय हैं, सभी जहर वाले फूल हैं। और भगवान शिव जी को मतलब ज़्यादातर जो रहता है ना, भगवान शिव जी अपने आप पर जो है जहर ही समर्पित करवाते हैं ना। तो करना क्या है आप लोगों को, जो हमने 5 आपको फूल बताए, कनेर का फूल हो गया, पारिजात का फूल हो गया, धतूरे का फूल हो गया, आग का फूल हो गया या शमी का फूल हो गया, इन 5 फूलों में से अगर आपको 5 फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 में से 4 फूल मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है, 3 फूल मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है, 2 मिल जाते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर 1 मिल जाता है तो भी अच्छी बात है। तो मात्र इन 2 लोटा जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद अपना इन 5 फूलों में से लाया गया वो फूल भगवान शिव जी पर चढ़ा देना। 5 फूल लेकर आया तो एक एक करके भगवान शिव जी पर आप चढ़ा कर देखना।
तो बस दोस्तों यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को नाग पंचमी के दिन ही करना है सिर्फ, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी 21 अगस्त 2023 को ही है और इस दिन आप लोगों को अपने घर में नाग देवता के प्रवेश को रोकने के लिए यह वाला उपाय करना चाहिए, ठीक है। इससे आपके घर में जो नाग देवता प्रवेश करते होंगे ना, या आपको घर में डर लगता होगा कि नाग देवता प्रवेश कर जाएंगे, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो आपको ऐसा डर लगता है कि वो आपको ना देखें या आपके सामने ना आए, तो उसके लिए आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय पंडित जी ने खुद अपनी कथा में पहले मतलब जो कथाएं होती थी उसमें बताया, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए इस उपाय में आपको सबसे पहली चीज़ है शमी पत्र। तो शमी पत्र आपको इस उपाय में लेकर आना होगा, है ना। एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी मात्र, कितना, मात्र एक शमी पत्र की। एक शमी पत्र को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जो भी आप अपनी पूजन सामग्री लेकर जा रहे हैं वो भी लेकर जा सकते हैं, है ना। पहले आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लेना। भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, जो चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र वगैरह वो चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद उसके बाद आप यह उपाय करना क्या है, ध्यान से सुनो उपाय। भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आपको आना है, अपना वह शमी पत्र निकालना है जो आप इस उपाय को करने के लिए लाए हो, नाग पंचमी का उपाय करने के लिए लाए हो। तो यह जो शमी पत्र है ना, आपको इस शमी पत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए समर्पित करना है। कौन से मुनि, आस्तिक मुनि, है ना। आस्तिक समझ लो ना आप लोग, आस्तिक, है ना। तो क्या करना है, आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए इस एक शमी पत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित आपने कर दिया, अब कुछ समय 2 क्षण, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भगवान शिव जी के पास में बैठो और वो शमी पत्र वहीं पर चढ़े रहने दो। ध्यान रखना उस शमी पत्र को कोई लेकर ना जाए, है ना। भगवान शिव जी पर कुछ क्षण उस शमी पत्र को वहीं पर रखे रहने दो, भले ही 1 मिनट ही क्यों ना चढ़े रहने दो, ठीक है। तो जैसे ही 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट से ज़्यादा भी रुकना चाहो तो रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मिनट जैसे ही हो जाए तो आपको क्या करना है, आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए ही इस शमी पत्र को वापस से भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाना है। उठाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है। वापस जब आप अपने घर आ जाओगे ना, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर कहीं पर भी शमी पत्र को रख देना, है ना। अब जो ये शमी पत्र आप लोग रखोगे ना, जब इस शमी पत्र को आप लोग रखोगे तो शिव जी की 5 बेटियों का नाम आप लोग ज़रूर ले लेना। क्या नाम है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, है ना। ये जो शमी पत्र जो आप अपने मुख्य द्वार पर रखोगे ना, तो ये 5 बेटियों का नाम आप लोग ज़रूर लेना, क्योंकि यही 5 बेटियाँ आपके घर के द्वार पर मतलब रक्षा करेंगी। वो बेटियाँ हैं तो वो बेटियाँ आपके घर के ऊपर जो है मतलब कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी, रक्षा करेंगी और नाग देवता को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगी। अब कहाँ पर रखना है, जो आपके घर का मुख्य द्वार होगा, है ना। कहाँ पर, जो आपके घर का मेन गेट होगा, मुख्य द्वार होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस शमी पत्र को आप बिल्कुल बाहर की साइड रख दो या बिल्कुल अंदर की साइड रख दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस शमी पत्र को अपने घर के अंदर की साइड भी रख सकते हो या थोड़ा सा दीवार पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर की साइड रखना है, थोड़ा अंदर होकर भी रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। पर मुख्य गेट के थोड़े आसपास ही आप लोग इस शमी पत्र को रख देना शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेने के बाद। इसके बाद में कभी भी आपके घर में नाग देवता प्रवेश नहीं करेंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, ठीक है। आपको दिखाई नहीं देंगे, इस बात का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वो उपाय है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन करना है, जिससे कि आपके घर में आपको नाग देवता नहीं दिखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सावन सोमवार की पंचमी तिथि के दिन करना है। सावन सोमवार के इस बड़े सोमवार के दिन करना है दोस्तों। ये जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये उपाय बता रहे हैं हरिओम जल का। ये हरिओम जल आपको हरिओम जल का उपाय आपको जब करना है जब आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग और बीमारी फैल रही हो, या किसी को गर्भ से जुड़ी हुई दिक्कत समस्या आ रही हो, गर्भ ना ठहर रहा हो, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए, ठीक है। उपाय में क्या है, कैसे हरिओम जल आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, वो हम आपको बताते हैं ना। और अपने घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए भी आप हरिओम जल का उपाय कर सकते हैं। यह उपाय भी आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा। हम आपको हर उपाय को करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप इस उपाय को करने के लिए जाइएगा। तो उसका बस दोस्तों एक ही कारण है, क्योंकि शिव जी का जो उपाय हम करते हैं ना, वो उपाय हमारे लिए तभी काम करता है जब हम उस उपाय को शुद्ध तरीके से करते हैं और सही उपाय को सही तरीके से करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, इस उपाय में आप लोगों को अपने साथ में
एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक बेलपत्री और एक लोटा जल प्रातःकाल सुबह सुबह लेकर जाना है। यह उपाय है तो इसमें एक लोटा जल ही लगेगा, ठीक है, और साथ में जो है एक बेलपत्री लगेगी। तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना, भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचो शिवलिंग के पास आ जाना। शिवलिंग के पास आने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, ये जो बेलपत्री है ना, इसको आपको भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है ना, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। कहाँ पर? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो आपको क्या करना है, इस बेलपत्री को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे करता है, ठीक है, उस तरफ इस बेलपत्री की डंडी का मुख करके आप माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच यह बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। कर दिया आपने। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना वह एक लोटा जल निकालना है। अब यहाँ पर मेन उपाय शुरू होता है हरिओम जल का, है ना। हरिओम जल कैसे चढ़ाया जाता है, ये नाम में ही समझ आता है कि हमें इस जल से जो है ओम का जो है वहाँ पर ओमकार का नाद करना है, ठीक है। कैसे करोगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जहाँ पर आपने बेलपत्री चढ़ाई है ना, वहीं पर हल्का सा जल चढ़ा दीजिए। कितना? थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, है ना। मतलब आप ऐसा चढ़ाइए कि 4 जगह बराबर मात्रा में, मतलब 5 जगह बराबर मात्रा में जल चढ़ा सकें। इतना आप जल चढ़ा सकते हैं ना, बराबर मात्रा में। तो करना क्या है, सबसे पहले आप उसी बेलपत्र पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। कर दिया। उसके बाद में आप गणेश जी वाले स्थान पर आइए, जो कि जलाधारी के राइट भाग में होगा। कहाँ पर? राइट भाग में, सीधे भाग में। तो सीधे हाथ की तरफ आप क्या करें, थोड़ा सा जल वापस से समर्पित कर दें गणेश जी वाले स्थान पर। फिर आपको क्या करना है, फिर वापस से माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आना है, जहाँ पर आपने बेलपत्री को समर्पित किया। फिर वहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जल समर्पित करने के बाद फिर आना है आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी का लेफ्ट भाग होगा। तो लेफ्ट भाग पर आकर आपको करना है, जल समर्पित कर देना है, ठीक है, इसी एक लोटे जल से। फिर उसके बाद आखिरी में यह जल आपको सीधा लेकर जाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग लाओ, तो जितना आपके लोटे में जल बचा हुआ है, वह पूरा एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो। बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। ये जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। अपने घर में रोग और बीमारी है तो भाई उसके लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। कोई और मनोकामना है तो आप वो भी बोल सकते हैं। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए भी, सुख शांति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हरिओम जल, और इस हरिओम जल से हम क्या करते हैं, भगवान शिव जी पर एक ओम का आकार बनाते हैं और इसे जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं, जिससे कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो ये था हरिओम जल का उपाय। उसके बाद में दोस्तों हम आप लोगों को एक आखिरी उपाय और बताएंगे, जो कि 3 जगह दीपक लगाने वाला है। मतलब 3 दीपक वाला यह उपाय है, जो कि आप लोगों को सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। खुद पंडित जी ने यहाँ पर यह उपाय को बताया है। इस उपाय को करने के लिए आपको सावन की सोमवार के दिन, सावन की नाग पंचमी के दिन, पंचमी तिथि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे के बाद कभी भी इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 आटे के दीपक तैयार करने हैं, जिनके अंदर आपको गोल बाती रखना है। गोल बाती रखने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है। और इन तीनों दीपकों को तैयार करके आपको निकल जाना है अपने घर से। घर से निकलने के बाद इन 3 दीपकों को आपको 3 वृक्षों के नीचे लगाना है। कौन से वो वृक्ष हैं? ये सभी भगवान शिव जी के पूजनीय ही वृक्ष हैं। तो कौन कौन से वो वृक्ष हैं वो हमको बताते हैं। सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे शाम के समय प्रदोष काल में, सोमवार, सावन के सोमवार के दिन, नाग पंचमी के दिन, ये जाओगे आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप लोग सावन सोमवार के दिन व्रत मतलब दीपक लगाते हो ना, तो इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे कहाँ पर? बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वहाँ पर आप लोग मात्र दीपक जलाओगे और दीपक रख दोगे, आरती नहीं उतारना है, ठीक है। दीपक जलाकर दीपक रख देना है। रख दिया। फिर दूसरा स्थान पे आओगे आप लोग पीपल का वृक्ष, है ना। तो दूसरे नंबर पे जो है पीपल के वृक्ष नीचे आओगे, बड़ा वाला पीपल का वृक्ष, उसके नीचे आप लोग ये अपना दूसरा वाला दीपक लगा देना। फिर तीसरा दीपक जो आप लोग लेकर जाओगे, ये जाओगे आंवले के वृक्ष नीचे, बड़ा वाला आंवले का वृक्ष होना चाहिए, और वहाँ पर जाकर ये अपना तीसरा दीपक आप लोग लगा देना, है ना। ये 3 दीपक आप लोग इन्हीं तीनों वृक्षों के नीचे लगाना है। कोई एक वृक्ष नहीं है तो भाई आपको ढूंढना पड़ेगा अपने घर से, भले ही थोड़ी दूरी पर जाओ। तो दोस्तों सावन के सोमवार के, सावन की नाग पंचमी के जितने भी उपाय थे, जो कि पंडित जी ने अपनी पहले की कथाओं में बताए हुए थे, वो सारे हमने आपको अच्छे से निकाल कर अच्छे से समझा भी दिए। तो दोस्तों ये वो उपाय हैं जो कि आप लोगों को इस नाग पंचमी के दिन ज़रूर करना है। और अगर आप लोग इस नाग पंचमी या सावन सोमवार के दिन या सावन सोमवार की पंचमी तिथि के दिन कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपने जिस कामना के साथ में इन उपाय को किया होगा, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आप अपने अनुसार इन उपाय को कर सकते हैं। सभी उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कोई भी एक उपाय जो आपके काम का हो, आप उस उपाय को कीजिए, ठीक है। पर पूरे मन और पूरे विश्वास से कीजिएगा। उपाय ज़रूर काम करेगा और आपकी मनोकामनाएं भी ज़रूर पूर्ण होगी। कोई भी आपको समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।